In today's video, we are going to discuss level 3, question 21 to 30. Let's start from question 21. How many milliliters of 1 molar H2SO4 is required to neutralize 10 milliliter of 1 molar NaOH solution? तो सबसे पहले अपन इनकी रिएक्शन लेते हैं. H2SO4 की रिएक्शन आपने NaOH के साथ में कराई तो हमारे पास क्या होगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा Na2SO4 प्लस H2. तो यहाँ पर अपन बैलेंस करेंगे इस रिएक्शन को, तो यहाँ पर 2 लग जाएगा और यहाँ पर भी 2 मोल लग जाएगा. दैट मीन्स कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए अपन यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो के हिसाब से देखें तो यहाँ पर 1 मोल यदि H2SO4 यूज़ हो रहा है तो उसके लिए रिक्वायर कितने होंगे, 2 मोल रिक्वायर होंगे. अब अपने को यहाँ पर कितना मोलरिटी, यदि अपन को मोलरिटी गिवन है तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन लीटर. तो यहाँ पर अपने पास मिली मोल्स NaOH के कितने हो जाएंगे, वॉल्यूम को मोलरिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो यहाँ पर गिवन है, गिवन जो है NaOH के मोल्स वो कितने हैं, 10 इंटू 1 यानी 10 मिली मोल है. तो 10 मिली मोल यदि NaOH अपने पास है तो H2SO4 रिक्वायर्ड कितना होगा कि 2 मोल NaOH के रेस्पेक्ट में 1 मोल रिक्वायर्ड था, तो 10 मिली मोल के रेस्पेक्ट में 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 10 यानी अपने पास कितना हो जाएगा, 5 मिली मोल हो जाएगा. अब 5 मिली मोल अपने को बनाना है तो कब बनेगा, जब अपन मोलरिटी को किससे मल्टीप्लाई करें, 5 मिलीलीटर से मल्टीप्लाई करें. तो यहाँ पर 1 मोलर और 5 मिलीलीटर वॉल्यूम होगा H2SO4 का फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन. तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है 22. KMnO4 रिएक्ट्स विद फेरस अमोनियम सल्फेट अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन. यहाँ पर मैग्नीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 में जा रहा है, तो यहाँ पर इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, एन फैक्टर यहाँ पर यूनिट चेंज कितना हो रहा है, 7 - 2 यानी 5 और Fe2 + Fe3 में जा रहा है. तो यहाँ पर एन फैक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर +2 से +3 में जा रहा है. तो यहाँ पर अपने को पूछा गया है कि 10 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर KMnO4 इज इक्विवेलेंट टू. तो हमारे पास इस कंप्लीट रिएक्शन में क्या होगा कि इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 माइनस जो होगा वो बराबर हो जाएगा किसका, इक्विवेलेंट ऑफ Fe2+. अब अपने को यहाँ पर अपन देखें कि MnO4 माइनस में इक्विवेलेंट निकालना है तो 10, यहाँ पर मिली इक्विवेलेंट ही निकाल लेते हैं अपन. 10 मिलीलीटर है वॉल्यूम और मोलरिटी को नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो नॉर्मेलिटी हमारे पास जो होती है वो हमारे पास क्या होगी, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर. तो हमारे पास यहाँ पर 0.1 मोलर को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, एन फैक्टर से 5. तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास 5 मिली इक्विवेलेंट यहाँ पर आ जाएगा. और अपने को मिली इक्विवेलेंट Fe2+ के भी क्या चाहिए, 5 ही चाहिए जिससे कंप्लीट रिएक्शन हो जाए. तो अपने को यहाँ पर जो कम्बिनेशन दिया गया उसके बेसिस पे देखना है. तो यहाँ पर अपन देखें कि लेट से इसकी जो मोलरिटी होगी वो m है, इसका वॉल्यूम v है और इसका एन फैक्टर अपने को गिवन है, कैलकुलेट रिएक्शन से किया अपन ने तो ये 1 है. ठीक है, तो दैट मीन्स हमारे पास मोलरिटी इंटू वॉल्यूम का जो कम्बिनेशन है वो क्या होना चाहिए, 5 के बराबर होना चाहिए. तो ऐसा अपने पास कम्बिनेशन देखेंगे अपन मोलरिटी इंटू वॉल्यूम का, तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर अपने पास 2 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 3 होगा और यहाँ पर 5. तो अपने को 5 वाला कम्बिनेशन चाहिए था, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है 23. How many gram of NaOH will be required to neutralize 12.2 ग्राम बेंजोइक एसिड. अपने पास बेंजोइक एसिड जो होता है वो होता है PHCOOH. ठीक है, या आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि हमारे पास C6H5COOH. ठीक है, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं आप किसके साथ, NaOH के साथ में करा रहे हैं. तो हमारे पास एसिड बेस रिएक्शन होगी, ये सॉल्ट बन जाएगा PHCOO- Na + H2O. ठीक है, तो इसकी कंप्लीट रिएक्शन कराने के लिए हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर अपन देखें तो दोनों के मोल्स सेम होंगे. तो फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, फॉर कंप्लीट रिएक्शन यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दोनों के सेम है. तो यहाँ पर मोल्स ऑफ बेंजोइक एसिड इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ NaOH. अब मोल्स ऑफ बेंजोइक एसिड अपन निकालें तो 12.2 ग्राम है दिया हुआ है, जिसमें डिवाइड कर देंगे बेंजोइक एसिड के मोलिकुलर मास से. तो इसका मोलिकुलर मास जो होगा वो होगा 122 ग्राम. तो यहाँ पर डिवाइड कर दिया. मोल्स ऑफ NaOH में अपने को ग्राम में
इसका वेट चाहिए, लेट से उसका ग्राम में वेट है W, डिवाइडेड बाई इसका मोलिकुलर मास विच इज़ 40 ग्राम। तो यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो W की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 ग्राम, ठीक है, जो कि रिक्वायर्ड होगा फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 24, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ M3+ आफ्टर रिमूविंग 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने पास मेटल 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में से, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन और रिमूव कर दिया अपन ने, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, +6 हो जाएगी। तो हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है। नेक्स्ट 25, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इन Fe3O4। तो लेट से अपने पास Fe3O4 में आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो x है, तो यहाँ पर 3x प्लस ऑक्सीजन की स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है इक्वल टू 0, क्योंकि ओवरऑल ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 8/3। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेडॉक्स रिएक्शन, यानी जहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों नहीं हो रहा हो। तो सबसे पहला ए ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, रुबिडियम और H2O कन्वर्ट हो रहा है किसमें, RbOH प्लस H2 में। तो यहाँ पर रुबिडियम प्योर फॉर्म में तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, बट यहाँ पर हमारे पास +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। यहाँ पर अपन हाइड्रोजन देखें तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में और यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, तो ये रिडक्शन हो रहा है। तो ये दोनों प्रोसेस यहाँ पर हो रहे हैं, रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी। बी ऑप्शन में देखें कि CuI2 कन्वर्ट हो रहा है किसमें, CuI में प्लस I2 में। तो यहाँ पर कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में और आयोडीन -1 में, यहाँ पर कॉपर +1 में हो जाएगा और आयोडीन 0 में हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे +2 से +1 रिडक्शन हो रहा है और -1 to 0 ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पर भी ये रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी। सी ऑप्शन में देखें कि हमारे पास H2O2 में कन्वर्ट हो रहा है किसमें, H2O प्लस O2 में। तो हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में और ऑक्सीजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, पेरोक्साइड है। उसी तरह से यहाँ पर ऑक्सीजन देखें तो -2 और यहाँ पर 0, तो -1 से -2 यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है और -1 से 0 यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये एक तरीके से क्या है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, पर वन ऑफ इट टाइप है रेडॉक्स रिएक्शन का, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है। इसी तरह से फोर्थ ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर हमारे पास के पोटेशियम का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, Cn पे भी ओवरऑल नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर Fe +2 पे, यहाँ पर भी अपन चेक करेंगे तो हमारे पास Fe Cn6 4- आएगा, तो यहाँ पर भी Fe पे +2 चार्ज है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द मास ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड C60H120 इज। तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल का मास यहाँ पर चाहिए, तो अपन यदि यहाँ पर C60H120 का मोलर मास निकालें तो मोलर मास क्या हो जाएगा, 60 × 12 प्लस 120 × हाइड्रोजन का मोलर मास हमारे पास कितना होता है 1, तो ये कैलकुलेट करने पे हमारे पास आ जाएगा 842 ग्राम। अब ये जो है ये 1 मोल का मास है, 1 मोल यानी 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का मास है, ठीक है, 840 ग्राम। तो हमारे पास 1 मॉलिक्यूल का मास क्या होगा, 1 मॉलिक्यूल मास ये हो जाएगा 842 डिवाइडेड बाई 6 × 10⁻23। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी अराउंड 140.3 × 10⁻23 ग्राम, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 1.4 × 10⁻21 ग्राम भी लिख सकते हैं, जो कि अपने ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 28, एज्यूमिंग फुल्ली डिकम्पोज्ड द वॉल्यूम ऑफ CO2 released at STP on heating 9.85 ग्राम ऑफ बेरियम कार्बोनेट विल बी। तो हमारे पास बेरियम कार्बोनेट BaCO3 का डिसोसिएशन किया अपन ने, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा BaO प्लस CO2, तो यहाँ पर CO2 रिलीज आउट होगा। अब ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, दैट मीन्स यदि अपन 1 मोल बेरियम कार्बोनेट यूज़ करते हैं तो वहाँ पर अपने को 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब है 22.4 लीटर वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास क्या पता करना है, अपने को बेरियम कार्बोनेट के मोल्स पता करने, तो मोल्स अपने पास क्या हो जाएंगे 9.85 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ बेरियम कार्बोनेट
हमारे पास जो होता है यहाँ पर इसका जो मोलिकुलर वेट होता है वो होता है 197 ग्राम। तो इससे अपने पास क्या आ जाएंगे, यहाँ पर इसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो 1 मोल के रेस्पेक्ट में यहाँ पे वॉल्यूम कितना मिल रहा था, 22.4 लीटर मिल रहा था। तो 9.8 डिवाइडेड बाई 197 मोल्स के रेस्पेक्ट में कितना वॉल्यूम मिलेगा अपने पास, इस नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 22.4 से। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू कैलकुलेट करने पे हमारे पास आएगी 1.12 लीटर, जो कि अपने को ऑप्शन कौन से में दिया हुआ है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन इन 32.2 ग्राम Na2SO4.10H2O। अब इस पूरे मॉलिक्यूल में अपन ऑक्सीजन के एटम्स देखें तो यहाँ पर 4 और 10 यानी 14 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, और इस पूरे मॉलिक्यूल का यदि अपन मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहे, मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास हमारे पास सोडियम का 23 होता है, सल्फ़र का 32 हो जाएगा, ऑक्सीजन का अपन 4 × 16 और 10 × H2O का 18 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 322 ग्राम। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरे एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास है। अब अपने पास 32.2 ग्राम ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल्स अपन पता कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स अपन यदि देखें तो अपन इस मास में 322 ग्राम का डिवाइड कर देंगे तो अपने को पता लग जाएगा। तो बट इससे अपने को कोई मास तो पता लग रहा नहीं है, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, डायरेक्टली 322 ग्राम यदि अपन लेते हैं यानी 1 मोल ये कंपाउंड लेंगे Na2SO4, ठीक है, .10H2O। तो इसमें कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे, 14 मोल। 1 मोल यदि मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो उसमें 14 मोल ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। अब 14 मोल ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, दैट मीन्स हमारे पास 14 × 16 ये हमारा मास हो जाएगा ग्राम में ऑक्सीजन का, जिसको कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 224 ग्राम ऑक्सीजन वहाँ पर प्रेजेंट है। दैट मीन्स 322 ग्राम Na2SO4 में 224 ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो 1 ग्राम सोडियम सल्फेट में कितना ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट हो जाएगा, 224 डिवाइडेड बाई 322 ग्राम यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। अब अपने को यहाँ पर कितना ग्राम दिया हुआ है, ये 32.2 ग्राम। तो 32.2 ग्राम मॉलिक्यूल में हमारे पास कितना ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, यहाँ पर 32.2। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हो जाएगा 10 और 22.4 ग्राम, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ पर प्रेजेंट होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 30। द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ एन एसिड इज CH2O2, द प्रोबेबल मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ एसिड में बी। तो हमारे पास जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है वो एम्पेरिकल फॉर्मूला का इंटीजर मल्टीपल होता है, वेयर n मस्ट बी 1 2 3। तो हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला यदि CH2O2 दिया हुआ है तो हमने पास यहाँ पर पॉसिबल क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 3 रख दीजिए आप। CH2O2 1 लगा दिया एक बार, CH2O2 2 रख दिया, CH2O2 3 रख दिया। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए, इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे CH2O2 ये है, यहाँ पर सॉल्व करें तो ये C2H4O4 है, यहाँ पर सॉल्व करें तो C3H6O6 है। अब अपने को ऐसा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देखिए यहाँ पर ये से मैच नहीं कर रहा है, 2 वाला भी मैच नहीं कर रहा है, केवल बी वाला मैच कर रहा है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट मॉलिकुलर फॉर्मूला हो जाएगा कि हमारे पास मॉलिकुलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला समटाइम्स सेम भी हो सकते हैं, जब यदि अपने पास n की वैल्यू क्या हो, 1 हो। ठीक है।